इस कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉग को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो बताता है कि मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, मगर एक दिन मेरी मालकिन केटी चक से मिली और कुछ वक्त में उन दोनों ने शादी कर ली। कुछ सालों बाद केटी ने लियम को जन्म दिया। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, पर जैसे जैसे लियम बड़ा हुआ उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, जिस वजह से मैं अपने ही घर में डर कर रहने लगा। लेकिन एक दिन अचानक लियम ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया और वो मेरा दोस्त बन गया। वो मेरी और ड्यूक की नकल करने लग गया। लियम सारे बच्चों से अलग है, इसीलिए मैं उस पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैक्स को लियम की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगी, जिस वजह से उसे खुजली की बीमारी हो गई। लियम के पड़ोस में मोली रहती है। उसके पास एक रेबिट होता है जिसे वो स्नोबॉल कहकर बुलाती है। मोली स्नोबॉल को सुपर हीरो का सूट पहनाकर उसे कैप्टन स्नोबॉल कहती है। कुछ वक्त में मोली स्कूल चली जाती है तो स्नोबॉल बालकनी में जाकर एक सुपर हीरो की तरह बर्ताव करने लगता है। मैक्स उसे देख लेता है और पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। स्नोबॉल कहता है कि मैं कैप्टन स्नोबॉल हूँ, अगर किसी भी एनिमल को मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। खैर ये सब बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या तुमने लियम को प्री स्कूल में भेजने की तैयारी कर ली। ये बात सुनकर मैक्स चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, लियम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, वो हमेशा मेरे पास ही रहेगा। ड्यूक वहां आकर मैक्स को बताता है कि लियम घर से चला गया। ये बात सुनकर मैक्स घबरा जाता है। वो अपने एनिमल फ्रेंड से लियम के बारे में पूछता है। नॉर्मन नाम का गिनी पिग लियम को ढूंढ लेता है। वो सिर्फ चक के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। केटी को मैक्स की खुजली के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए उसे एनिमल डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर मैक्स के गले में डॉन कॉर्न लगा देता है ताकि मैक्स खुजा ना सके और उसकी बीमारी ठीक हो जाए। डॉन कॉर्न की वजह से मैक्स काफी उदास होता है। रूम में उसे अपना फेवरेट टॉय बीजी भी मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पर बीजी भी टेबल के नीचे पड़ा हुआ था और डॉन कॉर्न की वजह से मैक्स उस तक नहीं पहुंच पाता। ड्यूक मैक्स को बताता है कि चक और केटी कार लेकर घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। ये बात सुनकर मैक्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मैक्स बीजी बी को लेकर अपने दोस्त गिरजिट के पास जाकर उसे बताता है कि हम कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं, तो क्या मेरे वापस आने तक तुम बीजीबी का ध्यान रख सकती हो। बीजीबी मेरा फेवरेट टॉय है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके इसे संभाल कर रखना होगा। गिरजिट बीजीबी का ध्यान रखने के लिए मान जाती है। मैक्स बीजीबी को गिरजिट के पास छोड़कर अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए चला जाता है। कार की विंडो से बाहर के नज़ारे देखकर मैक्स और ड्यूक को बहुत अच्छा लगता है। वो सब चक के अंकल के फार्म पर आ जाते हैं। वहाँ एक टर्की बर्ड मैक पर अटैक करने लगती है। ये देखकर अंकल का डॉग रूस्टर भौंकने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर टर्की मैक्स का पीछा करना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रात को मैक्स ड्यूक के साथ जुगनू पकड़ने लगता है। एक जुगनू मैक्स के मुँह में चला जाता है, जिस वजह से उसे काफ़ी परेशानी होती है और वो रूस्टर के बोल से पानी पी लेता है। इससे रूस्टर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन मैक्स उसे माफी मांगकर उसे शांत कर देता है। रूस्टर पूछता है कि आखिरकार उस बच्चे को कैद क्यों किया हुआ है, क्या वो बीमार है या उसे कोई परेशानी है। मैक्स बताता है कि उसका नाम लियम है और वो बहुत ही ज्यादा शरारती है। अगर हमने उसे बाहर छोड़ दिया तो दूर भाग जाएगा और हो सकता है कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए गिर जाए। रूस्टर कहता है कि बच्चों को छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, इसके लिए तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम लियम को सुरक्षित रखना चाहते हो, पर अफसोस की बात है कि तुम गलत हो। मैक्स को रूस्टर की बात समझ नहीं आती। वो लियम के साथ सोने के लिए जाने लगता है, पर अंकल उसे घर के अंदर नहीं आने देते और दरवाजा बंद कर देते हैं। आधी रात को मैक्स लियम को देखने के लिए उठता है। लियम को शांति से सोता देख उसे बहुत अच्छा लगता है। अचानक एक लोमड़ी मैक्स पर हमला कर देती है, लेकिन रूस्टर को लोमड़ी के बारे में पता चल जाता है और वो उस पर हमला करके उसे भगा देता है। मैक्स बहाने बनाने लगता है कि कौन की वजह से वो लोमड़ी को नहीं देख पाया। रोस्टर उसके सिर से कौन निकाल देता है। फिर हम डेजी को देखते हैं। वो स्नोबॉल और क्लोई के पास आती है। वो पूछती है कि मुझे कैप्टन स्नोबॉल से बहुत जरूरी बात करनी है। एक बेचारे एनिमल को उसकी मदद की जरूरत आन पड़ी है। ये बात सुनकर स्नोबॉल जल्दी से सुपर हीरो सूट पहनकर डेजी के सामने आ जाता है। डेजी बताती है कि जब मैं अपनी मालकिन के साथ
साथ छुट्टियां मनाकर वापस आ रही थी तो मुझे एयरप्लेन में एक व्हाइट टाइगर मिला जिसका नाम हु था। उसे एक सर्कस मास्टर ने पिंजरे में बंद किया हुआ था। मैं हु की भाषा समझ नहीं पाई पर उसकी आंखों में डर देखकर मैं समझ गई कि उसे हमारी मदद की जरूरत है। मैंने उस सर्कस मास्टर को भी देखा, वो हु के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था, इसीलिए अब हमें कुछ भी करके हु को बचाना होगा। स्नोबॉल खुद को सुपर पेट समझता था, इसीलिए वो डेजी के साथ हु को बचाने के लिए उस सर्कस में चला जाता है। वहाँ सर्कस मास्टर सरगेई हु को कोड़े से मारकर ऊंचाई से कूदने के लिए मजबूर कर रहा था। हु सरगेई से बहुत डर रहा था, इसीलिए वो डरकर पीछे हटने लगता है जिसकी वजह से वो पानी के टब में गिर जाता है। सरगेई हु को पिंजरे में डालकर ताला लगा देता है और चाबी वहीं छोड़कर चला जाता है। डेजी हु के पास जाती है, उसे देखकर हु खुश हो जाता है पर सरगेई के 4 भेड़िए हु पर नजर रख रहे थे। वो डेजी को हु से दूर जाने के लिए कहते हैं पर डेजी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और पिंजरे की चाबी लेने के लिए जाती है। भेड़िए चेन से बंधे हुए थे जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाते पर फिर भी वो डेजी को पकड़ने की कोशिश करता है। एक भेड़िए की चेन खुल जाती है, इसीलिए स्नोबॉल पर हमला करने लगता है। उससे बचने के लिए स्नोबॉल इधर उधर भागने लगता है, भेड़िया भी उसके पीछे चला जाता है। स्नोबॉल एक राइड के पास जाकर रुक जाता है, भेड़िया उसे खाने लगता है पर उसकी चेन सीट में फंस जाती है। तभी डेजी वहां आती है, वो उस भेड़िए को सीट पर बिठाकर राइड शुरू कर देती है जिस वजह से उस भेड़िए की हालत खराब हो जाती है। डेजी ने तीनों भेड़ियों को चेन में फंसाकर चाबी हासिल कर ली थी। वो हु को पिंजरे से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। स्नोबॉल हु को बचाने से बहुत खुश होता है और खुद की तारीफ करने लगता है। डेजी कहती है कि तुम्हें अभी से खुश होने की जरूरत नहीं, अभी भी हमारी पूरी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। हमें हु के रहने के लिए एक अच्छा सा घर ढूंढना होगा वरना वो दोबारा किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। स्नोबॉल कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एक डॉग को जानता हूँ जिसका मालिक अपने घर पर नहीं है। कुछ वक्त के लिए हम हु को वहां रख सकते हैं, जब हमें अच्छा घर मिल जाएगा हम हु को उस घर में ले जाएंगे। ये कहकर वो उन्हें पॉप के पास लेकर आता है। पॉप छोटे छोटे पपीज को एक अच्छा डॉग बनने के बारे में बता रहे थे। हु को रूम में देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो अलर्ट सायरन बजा देते हैं। सायरन की आवाज सुनकर हु बहुत ही ज्यादा डर जाता है, वो इधर उधर भागते हुए छत पर लटक जाता है। स्नोबॉल पॉप और उनके साथियों को शांत करके कहता है कि ये हु है, इसे रहने के लिए एक घर की जरूरत थी, इसीलिए मैं इसे आपके पास ले आया। इससे पॉप को काफी गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि एक टाइगर है और इसने हमारे पूरे रूम को बर्बाद कर दिया। अगर मैंने इसे यहाँ रहने दिया तो मुझे डर है कि ये सारी चीजें तोड़ देगा, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। सॉरी, तुम अभी इसे अपने साथ लेकर जाओ। लेकिन पपीज को हु बहुत पसंद आता है और उसके साथ खेलने लगते हैं। सारे पपीज क्यूट फेस बनाकर पॉप से रिक्वेस्ट करते हैं कि हु को अपने साथ रहने दें। उन्हें देखकर पॉप इमोशनल हो जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम सब मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो ना, मैं सिर्फ एक रात के लिए हु को यहाँ रहने की इजाजत दे सकता हूँ, इसके बाद उसे यहाँ से जाना होगा। ये बात सुनकर सारे पपीज खुश हो जाते हैं। फिर हम गिजेट को देखते हैं, वो बीजी बी को लेकर सो रही थी। उसे एक सपना आता है जिसमें वो मैक्स के साथ शादी कर लेती है और बीजी बी उनका बच्चा होता है। गिजेट मैक्स को किस करने लगती है लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। बीजी बी उसके हाथों से छूटकर खिड़की से बाहर चला जाता है। गिजेट उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर बीजी बी बालकनी से नीचे गिरकर कैट लेडी के रूम में चला जाता है। गिजेट खिड़की से अंदर देखने लगती है, उस कमरे में उसे बहुत सारी कैट मिलती है जो बीजी बी के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी। गिजेट इतनी सारी कैट से लड़कर बीजी बी को नहीं छुड़ा सकती थी, इसीलिए वो अपनी कैट फ्रेंड क्लोई के पास आती है। क्लोई गिजेट की नकली पूंछ और कान लगा देती है। वो गिजेट को कैट से का बर्ताव सिखाती है कि एक कैट किस तरह रहती है। कैट का रहन सहन सीखकर गिजेट बिल्कुल एक कैट की तरह बर्ताव करने लगती है, इसीलिए वो नॉर्मन के साथ दोबारा उस कैट रूम में जाती है। उसे कैट टावर के ऊपर बीजी बी दिखाई देता है तो वो टावर के ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ एक बड़ी कैट ने बीजी बी को लिया हुआ था और वो सो रही थी। गिजेट उसे बीजी बी छीन लेती है जिसकी वजह से कैट की नींद खुल जाती है। उससे गिजेट पर बहुत गुस्सा आता है और उस पर हमला करने लगती है। तभी नॉर्मन लेजर लाइट ऑन कर देता है। वो कैट लेजर लाइट की रेड डॉट पकड़ने की कोशिश करने लगती है पर टावर से नीचे गिर जाती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सारी कैट्स से गिजेट पर हमला करवा देती है। नॉर्मन गिजेट के सामने रेड डॉट लेकर आता है। गिजेट रेड
रेड डॉट पर हाथ रखती है और नॉर्मन लेजर लाइट बंद कर देता है, जिससे सारी केट्स को लगता है कि गिजेट ने रेड डॉट को पकड़ लिया। रेड डॉट को पकड़ना एक केट का सपना था और गिजेट को रेड डॉट पकड़ते देख उन सबके होश उड़ जाते हैं। वो गिजेट को अपनी महारानी बना लेती है। इसका फायदा उठाकर गिजेट बिजी भी ले लेती है और सारी केट्स पर हुक्म चलाने लगती है। दूसरी तरफ रूस्टर सारी गायों को डराकर उनके यार्ड में भेज देता है। यह देखकर ड्यूक हैरान हो जाता है और रूस्टर की तारीफ करने लगता है। अचानक एक पिग अपने यार्ड से बाहर निकल जाता है। ड्यूक को खुश करने के लिए मैक्स पिग को यार्ड में भेजने की कोशिश करता है, पर पिग उस पर ध्यान नहीं देता। मैक्स रूस्टर की तरह पिग की पूंछ को काटता है, जिससे पिग को बहुत गुस्सा आता है और वो मैक्स को दूर फेंक देता है। मैक्स शिप की यार्ड से जाकर टकराता है, जिस वजह से यार्ड टूट जाती है और सारी शिप से बाहर निकल जाती है। रूस्टर को इसके बारे में पता चल जाता है। वो तुरंत वहां आकर सारी शिप्स को यार्ड में भेज देता है, पर बेबी शिप कॉटन दूर जंगल में भाग गया था। उसे लेने के लिए रूस्टर मैक्स को लेकर जाता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए मैक्स की हालत खराब हो जाती है। वो काफी थक जाता है। वो वापस जाना चाहता था, पर रूस्टर उसे नहीं जाने देता। आगे जाकर उन्हें कॉटन मिल जाता है। वो खाई के किनारे वाले पेड़ पर चढ़कर सेब खा रहा था। रूस्टर मैक्स से कहता है कि वो पेड़ काफी कमजोर है और मेरा वजन नहीं झेल सकता, इसीलिए अब तुम्हें ही कॉटन को बचाने के लिए जाना होगा। मगर खाई बहुत गहरी थी, जिससे मैक्स डर जाता है और नीचे जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि हम बहुत ऊंचाई पर हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं नीचे जाकर कॉटन को बचा सकूंगा। रूस्टर कहता है कि बहादुर बनने का यही एक तरीका है कि सबसे पहले तुम्हें एक बहादुर की तरह सोचना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा। अगर तुम इतनी छोटी मुसीबत से डर गए तो लियम का ध्यान कैसे रखोगे। यह बात सुनकर मैक्स जोश में आ जाता है और कॉटन को बचाने के लिए खाई से नीचे जाता है, पर कॉटन का पैर पेड़ में फंसा हुआ था, जिस वजह से वो मैक्स के पास नहीं आ पाता। कॉटन का पेड़ निकालने के लिए मैक्स पेड़ पर जाता है। पेड़ काफी कमजोर था। वो मैक्स और कॉटन का वजन नहीं संभाल पाता और नीचे गिरने लगता है। मैक्स कॉटन की पूंछ पकड़कर उसे खींचने लगता है, जिससे उसका पैर निकल जाता है और मैक्स उसे चट्टान पर फेंक देता है। कॉटन को ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, तो मैक्स उसकी मदद करके उसे ऊपर चढ़ा देता है। कॉटन की मदद करने के चक्कर में मैक्स का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरने लगता है, लेकिन रूस्टर मैक्स का कॉलर बेल्ट पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। रात में मैक्स रूस्टर के पास जाता है। रूस्टर कार में ऊपर बैठकर जोर जोर से भौंक रहा था। वो मैक्स से कहता है कि तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए, इससे तुम्हें जिंदगी जीने में आसानी होगी और तुम सारी परेशानियों को भूल जाओगे। ये बात सुनकर मैक्स भी भौंकने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज नहीं निकलती। रूस्टर उसे सिखाता है और मैक्स भौंकना सीख जाता है। दोनों जोर जोर से भौंकने लगते हैं। अगले दिन मैक्स अपनी फैमिली के साथ वापस जाने वाला था, तो रूस्टर मैक्स को अपना नेक बैंड गिफ्ट में देता है, जिससे मैक्स खुश हो जाता है और रूस्टर को थैंक्स कहता है। वो अपनी फैमिली के साथ कार में बैठकर घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ सर्गेई को हु के भागने के बारे में पता चल जाता है। वो अपने भेड़ियों को इसका दोषी मानने लगता है, जिससे वो भेड़िए निराश हो जाते हैं। सर्गेई को वहाँ डेजी का हेयर क्लिप मिलता है, जिसे देखकर भेड़ियों को बहुत गुस्सा आता है। सर्गेई समझ जाता है कि हेयर पिन हु को भगाने वाले का है, इसलिए वो भेड़ियों को हेयर क्लिप की खुशबू सुंघाकर छोड़ देता है। भेड़िए गुस्से में डेजी को ढूंढने के लिए सिटी की तरफ चले जाते हैं। भेड़िए गार्डन में पहुंचते हैं। वहां डेजी अपने दोस्तों को हु को बचाने की कहानी बता रही थी, लेकिन अचानक वो भेड़िए वहां जाते हैं। उन्हें देखकर डेजी के दोस्त वहां से भाग जाते हैं। डेजी भी भेड़ियों को बेवकूफ बनाकर वहां से निकल जाता है। पॉप हु को लेकर स्नोबॉल के पास आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें मेरे पूरे कमरे की चीजों को तोड़ दिया, यहाँ तक कि हमारी टीवी खा गया। अब मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे किसी दूसरी जगह ले जाओ। स्नोबॉल पॉप से बात करने की कोशिश करता है, पर पॉप उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। स्नोबॉल को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो हु को कहाँ लेकर जाएगा। फिर उसे याद आता है कि मैक्स पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए गया है, इसीलिए वो हु को मैक्स के रूम में ले जाता है। वो मैक्स के बेड पर सो जाता है और स्नोबॉल उसे अकेला छोड़कर जाने लगता है। गिजेट केट लेडी के रूम से उसे देख लेती है और पूछती है कि आखिरकार तुम मैक्स के रूम में क्या कर रहे हो। स्नोबॉल बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे मैक्स से कोई जरूरी काम था, इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए गया था, पर फिर मुझे याद आया कि वो अपनी फैमिली के साथ घूमने गया है। ये सब छोड़ो और
मुझे बताओ कि तुम इतनी सारी केट्स के बीच में क्या कर रही हो। गिजेट भी स्नोबॉल को कुछ नहीं बताती और बहाने बनाने लगती है। रात में मैक्स घर वापस आ जाता है। वो लियम और ड्यूक के साथ अपने रूम में सो जाता है। डेजी ने स्नोबॉल को भेड़ियों के बारे में बता दिया था, इसीलिए स्नोबॉल डेजी के साथ मिलकर हु को मैक्स के रूम से बाहर निकालने लगता है। पर मैक्स को इसके बारे में पता चल जाता है। वो स्नोबॉल से हु के बारे में पूछता है, लेकिन तभी भेड़िए वहां जाते हैं। रूस्टर की बहादुरी वाली बात याद करके मैक्स उन्हें रोकने के लिए जाता है, पर सरगे उसे लात मारकर रूम में गिरा देता है। स्नोबॉल हु को बिल्डिंग की छत पर छिपाने के लिए जाता है, पर सरगे का बंदर वहां जाता है। वो स्नोबॉल को पीटकर एसी वेंट में फेंक देता है। सरगे भेड़ियों के साथ छत पर आकर ट्रंकलाइजर की मदद से हु को बेहोश कर देता है। डेजी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर सरगे हु और डेजी को पिंजरे में बंद करके वहां से ले जाते हैं। हु की हालत देखकर मैक्स को बहुत बुरा लगता है। वो स्नोबॉल और नॉर्मन के साथ सरगे के ट्रक का पीछा करने लगता है। स्नोबॉल गिजेट को मदद के लिए बुलाता है। गिजेट सारी केट्स के साथ मिलकर उनका खाना छिपा देती है। केट लेडी को केट फूड नहीं मिलता, इसीलिए वो सारी केट्स को कार में बिठाकर मार्केट ले जाती है। केट्स कार को चलाकर स्नोबॉल की बताई गई लोकेशन की तरफ ले जाते हैं। सरगे हु को ट्रेन में लेकर जाता है। मैक्स भी स्नोबॉल के साथ ट्रेन में चला जाता है। स्नोबॉल गलती से ट्रेन के डिब्बे में गिर जाता है। मैक्स ट्रेन की छत पर होते हुए इंजन की तरफ बढ़ता है, पर भेड़िए वहां जाते हैं। मैक्स पाइप के बंडल पर चला जाता है। जब भेड़िए उसके पास आते हैं तो मैक्स बंडल खोल देता है, जिस वजह से भेड़िए ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं। स्नोबॉल को डेजी कैनन में फंसी हुई मिलती है। सरगे का बंदर कैनन में आग लगा देता है, पर उससे पहले डेजी कैनन से निकल जाती है और स्नोबॉल बंदर को कैनन में डाल देता है। कैनन के फायर होते ही बंदर ट्रेन से बाहर निकलकर मैक्स से जाकर टकराता है, जिस वजह से मैक्स उसके साथ ट्रैप से नीचे गिर जाता है। मगर फिर भी मैक्स हार नहीं मानता। वो टनल के पास जाकर दोबारा ट्रेन के ऊपर कूद जाता है और हु के पास पहुंच जाता है। मैक्स को देखकर सरगे को बहुत गुस्सा आता है, पर उसके कुछ करने से पहले मैक्स उसे काट लेता है। स्नोबॉल और डेजी भी वहां जाते हैं। वो सब साथ मिलकर सरगे पर हमला करते हैं, जिससे ट्रेन पायलट डरकर ट्रेन को रोक देता है। मैक्स और उसके साथी हु को लेकर वहां से जाने लगते हैं, पर सरगे उन पर गन पॉइंट कर देता है। वो हु को मारने के लिए उसे शूट करने लगता है, लेकिन तभी कैट लेडी अपनी कार से उसे टक्कर मार देती है, जिस वजह से वो दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। मैक्स अपने साथियों को लेकर कार में बैठ जाता है और कैट लेडी दोबारा सरगे को टक्कर मारकर चली जाती है। कैट लेडी की नज़र कमजोर थी, जिस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि हु एक वाइट टाइगर है, इसलिए क्लोई हु को कैट लेडी के रूम में भेज देती है, जहां वो दूसरी कैट्स के साथ खुशी से रहता है। मैक्स अपनी फैमिली के साथ मिलकर लियम को प्री स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। अब उसे बेवजह लियम की फिक्र नहीं हो रही थी, बल्कि वो खुश था। लियम आखिरी बार मैक्स और ड्यू को हग करके प्री स्कूल में चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। टेक केयर, गुड बाय।